स्टूडियो जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या? पूछिए इनसे 370 हटाने के पक्ष में या उसके साथ है। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। पट्टा डाल दिया। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। को आपने दो कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा और इन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, ये विचारधारा और देशहित के साथ अनदेखी हो रही है, क्योंकि 370 की बात करके यही बात हो रही है। क्या विचारधारा के साथ भी समझौता हो रहा है? उद्धव ठाकरे ने क्या विचारधारा के साथ समझौता करा है? यह भी बहुत बड़ा विषय है इस दौर में। संजय गुप्ता आ गए स्टूडियो, जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या? समझौता अपनी विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए उद्धव जी अपने तो कांग्रेस का पटका क्यों डाल लिया? नहीं, कांग्रेस का कोई पटका डाला, किसी साथी से हाथ मिला लेने से कोई ऐसा नहीं होता। डाला जी, पटका डालने से अगर कोई किसी के फंक्शन में गया है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। चलिए अभी इसमें आगे बात होगी कि विचारधारा को त्यागा कि नहीं त्यागा, लेकिन शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। क्या विचारधारा के साथ और साथ ही साथ देशहित के साथ समझौता हो रहा है? हमने देशहित के साथ समझौते की बात करी, विचारधारा के साथ समझौता हो रहा है। मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूं। ये उद्धव जी के ही साथी है और उद्धव जी ही है जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत एक संविधान होना चाहिए और 370 हटना चाहिए। आज इन्हीं के अलायंस के जो लोग हैं एनसी, वो कहते हैं 370 वापस आना चाहिए। पूछिए इनसे 370 हटाने के पक्ष में या उसके साथ है। दूसरी बात, दो छोटे और सवाल, दो छोटे और सवाल। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए, अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहेब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी। आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग भदौरिया, इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ हैं वो। ये समझ नहीं है, ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, कांग्रेस को एक दो को छोड़कर, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है। देखिए ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी कि ये संविधान लेके घूम रहे थे। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। दूसरा भी आप ही की तरफ है, 370 दूसरा भी आप ही की तरफ है। आप कहां खुश होने लगे? कम से कम 370 पे तो सवाल है। वैसे तो अब संविधान लेके, संविधान की किताब लेके घूम रहे थे। अब क्या हुआ संविधान का? केवल एक वाक्य, संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। नो जवाब। अब मेरी पूरी बात मेरी पूरी बात जवाब तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर लोगे ना आप। तो ये बोलो, घुसपैठ मत कीजिए ना। वो तो रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने कहा। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई, रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको। मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, इनके लिए अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं है, रोहिंग्या ही मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाला। सुन लीजिए दूसरी बात, इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने।
इनसे पूछ लीजिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा, एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब ये बोल रहे हैं मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए, और आखिरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनकी तो चेक करनी पड़ेगी, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर के फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा, लेकिन आपको कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले हैं, उनके किसी भी गठबंधन के साथ हो गए ना, उसके गठबंधन के साथी तो ये भी रहे हैं, लेकिन उनके किसी विचार को समर्थन नहीं है। जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी मानुस सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है? ये तो हिंदू विरोध था। इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आलोक शर्मा के नहीं। देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है, और अपने गठबंधन तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना आप निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनकी। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, वाह। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन, लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते हैं जो भी जो विरोधी हो गए अपने आप को कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, वो मूड में नहीं चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए, ये वो मुझे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए, सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार-बार ऐसी बात सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। भैया आज गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। कि नफरत फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको
क्या बुलवाना चाह रहे हैं ये हम लोग समझ नहीं पा नफरत फैला रहे रहे हैं? हम ये देखिए, कह रहे हमें हैं सच कि बात बोल रहे ये हैं। इनके पास हमारे पास तो ये मौका- उद्धव ठाकरे की सिपाही है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है।